नमस्कार सभी साधकों को हमारे चैनल पे स्वागत है आप सभी का। आज हम विपरीत प्रत्यंगिका कवच के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ही प्रभावशाली और आक्रामक होता है। और इसको धारण करने से क्या लाभ है और इसका निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है और इसकी विशेषता क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं विपरीत प्रत्यंगिका कवच होता क्या है। विपरीत प्रत्यंगिका कवच क्यों पहनते हैं? एक तो प्रत्यंगिका कवच होता है। प्रत्यंगिका कवच को धारण करने से जो धारक होता है या जो साधक होता है, प्रत्यंगिका कवच को धारण करके साधनाएं भी होती हैं, जो उग्र साधनाएं होती हैं। और प्रत्यंगिका कवच धारण करने से व्यक्ति को कई प्रकार से भय से मुक्ति मिलती है। भयंकर से भयंकर तांत्रिक अविचारिक प्रयोग जो होते हैं, इनसे साधक को लाभ होता है। ये सारे प्रयोग साधक पर व्यर्थ होते हैं, उन पर किसी प्रकार के इन प्रयोगों का कोई असर नहीं होता, जो इसको धारण करने वाले धारक होते हैं या साधक। तो जैसे मारण हो गया, उच्चाटन हो गया, स्तंभन हो गया, तृतीया हो गया, मुठ हो गया, कितना भी भयंकर प्रयोग अगर साधक के ऊपर किया जाए, या पहले से ही यदि साधक इन प्रकार के प्रयोगों से पीड़ित है, लंबे समय तक किसी समस्या बीमारी से ग्रस्त है, उनको किसी भी प्रकार की लाभ नहीं हो रही है, बहुत सारी दवाओं का प्रयोग किया उन्होंने और बहुत सारे नुस्खे अपना के जब फेल हो जाते हैं, ऐसे लोगों को मां प्रत्यंगिका का कवच धारण करना चाहिए, जो कि मां प्रत्यंगिका के मूल मंत्र से अभिमंत्रित हो और मां काली के मंत्रों के द्वारा भी वह संपुटित किया गया हो। ऐसे प्रत्यंगिका कवच को धारण करने वाले साधक के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई किया कराया टोना टोटका या कुछ अगर पहले से भी रहता है, तो धारण करने के बाद धीरे धीरे क्रमशः वह प्रभावहीन हो जाता है। और अगर साधक ने धारण किया है तो उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता है। अब बात करते हैं विपरीत प्रत्यंगिका कवच, जो कि माता प्रत्यंगिका माँ आदिशक्ति काली का ही एक रूप है। ये अति उग्र होती हैं और विपरीत प्रत्यंगिका कवच की शक्ति और सामर्थ्य यह है कि अगर इसके धारक के ऊपर या इसके साधक के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई खतरनाक से खतरनाक, कितना भी भयंकर अविचारिक प्रयोग किया जाए, तांत्रिक प्रयोग किया जाए, तो यह जो साधक इसको धारण करता है या जो साधक इसको धारण करता है, उसके ऊपर जो इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, वह क्रियाकर्ता के ऊपर 1000 गुना ज़्यादा तीव्र गति से जा करके और 1000 गुना ज़्यादा उसका सर्वनाश कर देती, मतलब कर्ता को ही नष्ट कर देती। अगर प्रत्यंगिका कवच को धारण करने वाले साधक के ऊपर किसी भी तांत्रिक के द्वारा कोई इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, तो जो कर्ता होता है ये प्रयोग
उल्टा जाकर के उस कर्ता का ही नाश कर देते हैं। यह व्यक्ति के घर में स्थित नकारात्मक ऊर्जा को, नकारात्मक शक्तियों को व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार लाता है, आभा मंडल में परिवर्तन लाता है, व्यक्ति में आकर्षक चुंबकीय व्यक्तित्व का विकास होता है, सर्वत्र विजय के रास्ते प्रशस्त होते हैं, व्यक्ति के जो शत्रु होते हैं उनका ओज नष्ट होने लगता है, वो धीरे धीरे प्रभावहीन होने लगते हैं और विनाश को प्राप्त होने लगते हैं क्रमशः। मां प्रत्यंगिरा का यह विपरीत कवच हर प्रकार से लाभप्रद होता है और व्यक्ति को हर प्रकार से यह व्यक्ति की रक्षा करता है, मुकदमे में, वाद विवाद में विजय दिलाता है। घर में मानसिक तनाव, कलह, लड़ाई झगड़े यदि हो रहे हैं, असंतोष व्याप्त है, मतभेद है, इन सभी समस्याओं को साधक या धारक के घर में अगर ये सारी समस्याएं हैं तो इन सभी समस्याओं से साधक को राहत मिलती है। मां प्रत्यंगिरा के इस विपरीत कवच का निर्माण धातु पे भी हो सकता है और भोजपत्र पे भी हो सकता है। साधना में धातु के कवच पर ही साधना होती है, लेकिन धारण करने के लिए यदि इसके सिद्ध साधक द्वारा इस कवच का भोजपत्र पर निर्माण किया जाता है तो वह कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि इसमें साधक द्वारा व्याप्त मां प्रत्यंगिरा की ऊर्जा और माता काली की मंत्रों से संपुटित, सिद्ध मंत्रों से संपुटित किया जाता है, जिससे अलौकिक पारलौकिक माता प्रत्यंगिरा, मां काली की जो अंश होती हैं, जो शक्तियाँ होती हैं, वह इसमें स्थायी रूप से स्थिर हो जाती हैं। और कोई भी सामान्य साधक या तांत्रिक या फिर पाठी ब्राह्मण या जो सामान्यतः वैदिक पूजन पठन कराते हैं, ऐसे लोग मां प्रत्यंगिरा के इस कवच का निर्माण नहीं करा सकते, नहीं कर सकते। इस कवच का निर्माण ऐसे साधक ही कर सकते हैं जिन्होंने माता प्रत्यंगिरा की सिद्धि प्राप्त की हो, कृपा प्राप्त की हो, जिन पर माता प्रत्यंगिरा की विशेष अनुग्रह हो, वही इस विपरीत कवच का निर्माण कर सकते हैं। सभी निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसको धारण करने की भी एक विशेष विधि होती है और विशेष समय होता है। व्यक्ति कैसा भी हो, नौकरी में, व्यापार में, बहुत समय से वो असफलता उसको प्राप्त होता रहा हो, समाज में, सांसारिक जीवन में उसको हमेशा अपमान ही सहना पड़ता हो, परिवार में हर जगह पे उसको सिर्फ और सिर्फ अपमान ही सहना पड़ता हो, ऐसे व्यक्ति यदि इस कवच को धारण करते हैं तो उन्हें विशेष लाभ होता है, उनके आभा मंडल में परिवर्तन होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कभी कभी ये लगता है कमरे में जहाँ सो रहे हैं या कहीं पे भी अगर वो हैं तो उनको लगता है कि मेरे साथ कोई और भी है, या कभी कोई छाया दिखती है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्हें स्वप्न में लगता हो निद्रावस्था में कोई आकर के मेरे ऊपर बैठ कर मेरा गला दबा रहा है। कभी लगता है हाँ कोई आकर मेरे ऊपर बैठ गया, बहुत बड़ा बोझ हमारे ऊपर रख दिया गया। और इसके साथ साथ
और भी कई प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं कि हमेशा उसे लगता है कि हाँ मेरे साथ कोई और भी है, या मुझे कोई स्पर्श कर रहा है, या कभी कभी अदृश्य रूप से व्यक्ति के साथ में शारीरिक संबंध जो बुरी शक्तियाँ होती हैं बनाती हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। इन प्रकार की बहुत सारी क्रियाएं जो साधक को अदृश्य रूप से परेशान करती हैं, नुकसान करती हैं। साधना काल में गलत प्रकार के अनुभव आना, बहुत सारी चीजों को आप ये कह सकते हैं कि जो यह प्रतिंग्रह कवच है, यह यदि तांत्रिक विधि से सिद्ध साधक के द्वारा और माता काली के सिद्ध मंत्रों से संपुटित करके यदि बनाया जाए, जो कि माता प्रतिंग्रह के मूल मंत्र से अभिमंत्रित हो और सिद्ध साधक द्वारा ही बनाया जाए, तो वह सभी प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं का सर्वनाश करने में और इसको कर्ता को इस प्रकार की जानकारी होने पर ही आप इस विपरीत प्रतिंग्रह कवच का निर्माण कर सकते हैं, अथवा यह प्रभावहीन ही रहेगा।